शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य। यदि हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो कई प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य या ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानार्जन का उद्देश्य का अर्थ है कि व्यक्ति, गीता में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है, ज्ञानार्जन करना शिक्षा का उद्देश्य है। प्लेटो ने, सुकरात ने, तमाम शिक्षाविदों ने इस पर प्रकाश डाला है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य यह है कि ज्ञानार्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यवहार में परिमार्जन लाना। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दूसरा उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, दूसरे उद्देश्य की, तो वह है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीविका चलाना। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बालक कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करके, कोई व्यावसायिक कोर्स पढ़ करके, किसी व्यावसायिक गुण का विकास करके, उसमें निपुण होकर के व्यवसाय करे और अपनी जीविका का उपार्जन करे, वो अपने पैरों पर स्वावलंबी हो सके। तो शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जीविकोपार्जन करना। तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है और शिक्षा का उद्देश्य है हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता है। तो व्यक्तित्व का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। यदि हम तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं कि ज्ञानार्जन का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य, और अगला जो उद्देश्य हमारा है वो सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। संस्कृति क्या होती है? हमारी मूल्य, हमारी मान्यताएं, हमारे आदर्श, हमारे विचार, हमारी भाषा, बोली, रहन सहन, ये सब चीजें मिल करके संस्कृति का निर्माण करती हैं। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि बालक अपनी संस्कृति को समझे, उसका संरक्षण करे, उसका संवर्धन करे। तो संस्कृति अपनी मूल्य, आदर्श, मान्यताएं, खान पान, भाषा, बोली, रहन सहन, इन सबसे परिचित हमें शिक्षा ही कराती है। तो यह भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य है चरित्र का विकास करना। चरित्र के विकास का उद्देश्य। चरित्र का मतलब होता है गुणों का, सद्गुणों का समन्वित रूप। अच्छे आचरण अगर किसी बालक में हैं तो हम उसे कहते हैं कि बालक चरित्रवान है। तो अच्छे आचरण बालक में आए, बालक चरित्रवान हो, वह उसमें अच्छे व्यवहार हो, अच्छा गुण हो, ये शिक्षा का उद्देश्य है। अगले जो उद्देश्य की हम बात करते हैं उसमें आता है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बालक अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वो ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, वह समायोजन कर सकेगा। तो शिक्षा ही हमें स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मानव कैसे बने, कौन कौन से संतुलित आहार हैं, व्यायाम, योग, खान पान, रहन सहन इत्यादि से परिचित कराती है। और शारीरिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है।
और मानसिक विकास की अगर बात करते हैं तो मानसिक विकास आपके इसी में आता है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी आप कर सकते हैं। और पूर्ण विकास का उद्देश्य हम कह दें, पूर्ण विकास का उद्देश्य का मतलब है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सारे विकास अगर मिल करके बालक का पूर्ण विकास, नागरिकता का उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा बालक एक अच्छा नागरिक बनता है और नागरिकता का भी उद्देश्य है। अगला है राष्ट्र के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करना। राष्ट्र के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण। शिक्षा का यह भी उद्देश्य है कि राष्ट्र के लिए पढ़े लिखे, कुशल, निपुण, निष्ठावान नागरिक बने। शिक्षा राष्ट्र के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करती है, शिक्षा का यह भी उद्देश्य है। और अवकाश के समय का सदुपयोग का उद्देश्य। अवकाश का सदुपयोग। शिक्षा हमें अवकाश के समय का सदुपयोग सिखाती है कि अवकाश के समय में कैसे मनोरंजन, अपनी रुचि के अनुसार कोई रचनात्मक कार्य करना, ये सारी चीजें शिक्षा हमें सिखाती है। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षा के उद्देश्य हैं। काटो।